माध्यम से कहना चाहूँगी। हम चले जाएंगे, सच कहती हूँ ये दिन याद पड़े आएंगे। टीचर की मार, वो दोस्तों की यारी, वो क्लासरूम की शरारत, वो याद बढ़ी आएंगी। वो 10:35 पे स्कूल आना, वो 10:35 पर स्कूल आना, फिर प्रेयर को होता देख धीरे धीरे स्कूल के गेट तक आना, फिर धीरे से स्कूल के गेट के बाहर जाकर खड़े हो जाना। आज तो प्रेयर में खड़ा नहीं होना पड़ेगा, इस बात की मन ही मन बहुत खुशी होना, इस बात की मन ही मन बहुत खुशी होना। लेकिन तुम लोग यहाँ क्यों खड़े हो? यहाँ से आकर लाइन लगाओ। पुलकित सर का ऐसा कहना धीरे धीरे आने की सारी मेहनत पर पानी फेर देता था। आज वक्त को थाम लेने का जी चाहता है, आज वक्त को थाम लेने का जी चाहता है, ना जाने क्यों छूट जाने से डर लगता है। मैं अपनी क्लास टीचर भूमि मैम का दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ, क्योंकि वो हमारी टीचर ही नहीं, हमारी बेस्ट फ्रेंड जैसी है। ताकि उनसे हम हमारे दिल की सारी बात शेयर कर सकते थे। उनकी कोई भी बात हमें बुरी नहीं लगती थी, क्योंकि वो इस तरीके से हमें डांटती थी कि उनके डांटने में भी उनका प्यार झलकता था। तो उनके लिए दिल से धन्यवाद। बच्चे एक शायरी आप सभी के लिए कि समुंदर तैरना है तो समुंदर में तैरो, तैरना है तो समुंदर में तैरो, इन नदी नालों में क्या रखा है, और प्यार करना है तो अपने माँ बाप से करो, इन बेवफा लोगों में क्या रखा है। एक और 4 पंक्तियां बड़ी खूबसूरत है, सुनेगा। सब कुछ बटोर लूं इस जहां से, सब कुछ बटोर लूं इस जहां से, सोचने वालों की कमी नहीं। क्या मतलब उस वजूद का जिसमें हम ही नहीं। और लंबी उड़ान भरना है, बेशक भरी है, लंबी उड़ान भरना है, बेशक भरी है, मगर वापस धरती पर लौट आना, क्योंकि कमबख्त ठहरने के लिए आसमां के पास भी जमी नहीं। बच्चे बनकर ही तो आए थे हम सब, एक दूसरे से कितने पराए थे हम सब। स्कूल के कुछ दिनों में हम सब एक हो गए, हंसने खेलने के बहाने अनेक हो गए। एक दूसरे की शुरुआत, इस सफर की शुरुआत हुई थी एक दूसरे के इंट्रोडक्शन से स्टार्ट हुई थी। वो भूमि मैम का हमें टाइगर्स कहकर बुलाना, वो भूमि मैम का हमें टाइगर्स कहकर बुलाना, और बिल्कुल टाइगर्स वाली फीलिंग आना बहुत मुश्किल हो जाएगा ये लम्हे भुलाना। वो केमिस्ट्री के पीरियड में मैम का केमिस्ट्री पढ़ाना, पर हमारे सर के ऊपर से उसका निकल जाना बहुत याद आएगा। बट उनके पेपर में ही सबसे ज्यादा अंक लाना, और उनको हमारी तारीफ करना बहुत याद आएगा। वो बायोलॉजी के पीरियड में कागज फेंक कर मारना, वो बायोलॉजी के पीरियड में कागज फेंक कर मारना, और सर को पता चलने पर डांट खाना बहुत मुश्किल हो जाएगा ये लम्हे भुलाना। वो हिंदी के पीरियड में बेंचों को बजाकर क्लास का डिस्टर्ब करना, जो नंदकिशोर सर का हमें डांटना, उन्हें बेटे औलाद कहकर हमें बुलाना बहुत याद आएगा। सर इस तरह से डांटते थे हमको कि हमको कभी लगता ही नहीं कि सर हमें डांटते हैं। वो उनकी डांट में भी हमेशा प्यार ही झलकता है, और वो हमको हमेशा डांटते रहते हैं। वो दीपक सर का फिजिक्स पढ़ाना, वो दीपक सर का फिजिक्स पढ़ाना, और बोर्ड पर सवाल समझाना, समझ में भी आना, फिर भी सबसे कम नंबर फिजिक्स में ही आना। हम सोचते हैं कि आज मैं दम लगा के पढ़ूंगी, आज मैं दम लगा के पढ़ूंगी, जब अंदर से आवाज आती थी, पर फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ के नींद बहुत आती थी। रिजल्ट के वक्त गुस्सा बड़ा आता था, रिजल्ट के वक्त गुस्सा बड़ा आता था, जब अरे यार मैंने तो कुछ नहीं पढ़ा कहने वाला ही सबसे ज्यादा नंबर लाता था। याद आएगा हमको यूं बेस्ट फ्रेंड से बिछड़ जाना, याद आएगा हमको यूं बेस्ट फ्रेंड से बिछड़ जाना, रात को देर से सोना, सुबह क्लास में अपना अटेंडेंस देना। आज आप बहुत अच्छी लग रही हो, आज आप बहुत अच्छी लग रही हो, साड़ी में तो आप और भी ब्यूटीफुल लगती हो। इंग्लिश वाली मैम की तारीफ करके तो एक अलग ही मजा आता था। जाते जाते एक और शायरी आप सभी के लिए कि होके मायूस यूं ना शाम की तरह ढलते रहिए, होके मायूस यूं ना शाम की तरह ढलते रहिए, जिंदगी एक भोर है सूरज की तरह निकलते रहिए, और ठहरोगे एक पाँव पर तो थक जाओगे, ठहरोगे एक पाँव पर तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही मगर राह में चलते रहिए। थैंक यू। वो प्रियांशी और मेरा, वो प्रियांशी और मेरा हर पीरियड के बाद बाहर निकलने का किस्सा, वो प्रियांशी और मेरा हर पीरियड के बाद बाहर निकलने का किस्सा, और वो
जवानी की नाक पर रखा हुआ गुस्सा, वो कशिश को चिढ़ाना, वो पायल को सताना बहुत मुश्किल हो जाएगा ये लम्हे भुलाना। और कभी कभी तो हमें होमवर्क न करने पर, और कभी कभी तो हमें होमवर्क न करने पर काफ़ी हर रही जाने का बहाना बनाना, लंच ब्रेक में खूब घूम मचाना, और बहुत मुश्किल हो जाएगा ये लम्हे तुम्हें भुलाना। वो लंच ब्रेक में छुप छुप के भाग जाना, वो लंच ब्रेक में छुप छुप के भाग जाना, वो रास्ते में से पुलकी सर का पकड़ कर लाना, वो रास्ते में से पुलकी सर का पकड़ कर लाना, बहुत मुश्किल हो जाएगा ये लम्हे भुलाना।